क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक घायल देश से मात खा गई? क्या सच में अमेरिका और इजराइल ने ईरान को खत्म समझने की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसे पश्चिमी मीडिया ने चेकमेट बताया? क्या वही अब पलटवार बन गया है? अगर यह सच है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आज हम शोर नहीं करेंगे, प्रोपेगेंडा नहीं दोहराएंगे। आज हम समझेंगे कि असली खेल क्या है। क्या यह पहले से तय की गई जीत थी? यह युद्ध बराबरी का नहीं था, एक तरफा था। यूनाइटेड स्टेट और उसका सबसे आधुनिक सहयोगी इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, जिस पर सालों से प्रतिबंध, दबाव और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव था। जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और शीर्ष कमांडरों की मौत की खबरें आई, दुनिया ने मान लिया खेल खत्म। पश्चिमी विश्लेषकों ने कहा डिकैपिटेशन स्ट्राइक सफल, यानी सिर काटो शरीर खुद गिर जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? पहला बड़ा झटका जिसमें चेकमेट समझा गया, वहीं से खेल पलटा। ईरान ने दावा किया कि उसने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सैचुरेशन अटैक, यानी इतनी संख्या की रक्षा तंत्र भी दबाव में आ जाए। रिपोर्ट में इजराइल के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों के पास धमाकों की खबरें आई। हालांकि इजराइल ने कई दावों को खारिज किया। युद्ध में सच और प्रोपेगेंडा साथ चलते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान उतना कमजोर था जितना समझा गया? अब अमेरिकी हवाई शक्ति पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए। खबरें आई कि अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरे। अमेरिका ने कहा तकनीकी कारण या फ्रेंडली फायर। ईरान ने कहा यह हमारी कामयाबी है। सच क्या है? युद्ध में सत्य अक्सर धुंध में छिपा रहता है, लेकिन धारणा भी हथियार होती है। और अगर अमेरिका की अजेय छवि पर खरोच आई तो यह मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर बड़ी बात है। क्या कारण है? क्या रणनीति गलत पढ़ी गई? अमेरिका और इजराइल की रणनीति स्पष्ट थी, लीडरशिप खत्म करो, सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन ईरान ने डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाया हुआ है, जहां नेटवर्क अलग अलग स्तर पर काम करता है। अगर एक कमांडर गिरता है तो दूसरे सक्रिय हो जाते हैं। यही शायद आकलन में चूक हुई। इस मनोवैज्ञानिक मोड़ का इतिहास गवाह है। बाहरी हमला आंतरिक विरोध को राष्ट्रवाद में बदल देता है, और ईरान में आर्थिक असंतोष था, लेकिन जैसे ही बाहरी हमला हुआ, कई लोग सरकार के साथ खड़े दिखे। क्या यह रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट है? क्या बाहरी खतरा अंदरूनी असंतोष को दबा देता है? यही असली टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऊर्जा का हथियार। ईरान ने संकेत दिए कि अगर हालात बढ़े तो वो महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर दबाव बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। और याद रखिए, तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नस है। अगर सप्लाई चेतन हिल तो असर एशिया, यूरोप और भारत तक जाएगा। पर्दे के पीछे कौन है? विश्लेषक यह भी सवाल उठा रहे हैं, क्या ईरान को तकनीकी सहयोग मिल रहा है? सवाल में खड़े हैं रूस, चीन। पुख्ता सार्वजनिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भू राजनीतिक में कुछ भी अकेला नहीं होता है। हर युद्ध के पीछे एक बड़ा शतरंज बोर्ड होता है। अमेरिका की दुविधा, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो संदेश जाएगा कि दबाव में झुक गया, तो यह लंबा और महंगा युद्ध बन सकता है। यही दुविधा है, और यही वह जगह है जहां चेकमेट शब्द पर सवाल उठता है। क्या यह लंबा युद्ध होगा? यह एक बड़ा और अहम सवाल है। क्या यह संघर्ष रसिया यूक्रेन युद्ध की तरह लंबा खींच सकता है? अगर यह प्रॉक्सी, ड्रोन और मिसाइल आधारित युद्ध में बदल गया तो इसका अंत जल्दी नहीं होगा। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि जीत की कीमत क्या होगी। कितना आर्थिक नुकसान होगा, कितना भू राजनीतिक पुनर्गठन होगा, कितनी अस्थिरता होगी। क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य ताकत को मापा, लेकिन उसकी सहने की क्षमता को कम आंका? क्या एक घायल देश सबसे खतरनाक साबित हो सकता है?
अगर आपको लगता है कि ईरान को कम आंका गया तो कमेंट में लिखिए अंडर एस्टिमेटेड। अगर आपको लगता है कि यह युद्ध खत्म होगा तो लिखिए शॉर्ट वार। और अगर आपको लगता है कि यह दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर जा रही है तो लिखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं, यह आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।